ठीक है। तो जैसे कि हम कल स्टॉक मैनेजमेंट पे डाटाबेस और उसके साथ हम क्या कर रहे थे, एंट्री फॉर्म बना रहे थे, तो जो हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उसमें एक चीज हम करना भूल गए थे। ठीक है, चलते पहले एक्सेल पे। क्या चीज थी देखो, जब हमारा स्टॉक रिटर्न आता है तो उस स्टॉक को हम रिटर्न शीट में कैसे माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। ठीक है, अब वापस आएगा तो डेफिनेटली हमारा जो स्टॉक है वो क्या है, स्टॉक शीट के अंदर रहेगा जो रिटर्न आएगा। ठीक है, जो सेल्स में होगा वो भी स्टॉक के अंदर। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने यहाँ पे कल तीन बटन्स बनाए थे। ठीक है, जिसमें पहला परचेज, सेल्स, स्टॉक। ठीक है, यहाँ से हम ये एंट्री फॉर्म के लिए परचेज और सेल्स किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं कंट्रोल डी से यहाँ पे एक और बना देता हूँ। ये हमारा सेल्स का रहेगा और ये रहेगा परचेज का, सॉरी, रिटर्न का। ठीक है, और सेम कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करके भी, या डायरेक्ट कंट्रोल डी से कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक बटन इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो इसको हम एडिट कर लेते हैं। इस पे लिख लेंगे रिटर्न। ठीक है, इनकी अलाइन कर लोगे आप। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बटन जो है हल्का सा ऊपर है, तो ऐसे लाइन में ले आओगे आप। ठीक है, हल्का सा आगे कर दोगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, चार चीजें हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो शीट बनाने के लिए यहाँ सेल्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मूव और कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रिएट कॉपी कहाँ पे करनी है, सेल्स के पहले करनी है। ठीक है, और जिसको मैं रीनेम कर रहा हूँ किससे, रिटर्न से। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ डैशबोर्ड, परचेज, रिटर्न, सेल और स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी शीट्स हमारे पास बन के रेडी हैं, पांच शीट, जिसमें एक हमारी एंट्री शीट रहेगी और चार डाटाबेस रहेंगे। चार के अंदर क्या होगा, हमारा डाटा रहेगा। ठीक है, तो कल हमने जैसे इसमें सीखा था, आज थोड़ा सा हम और इसको दोबारा से यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करके जो है क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो बटन है ना सारे, ये वाले आपको मैक्रो रिकॉर्ड के लिए रखने हैं। ये तीन बटन जो हैं ये जो रहेंगे आपके, ये लिंक रहेंगे। ठीक है, तो करते हैं परचेज वाले को पहले लिंक। और लिंक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक। यहाँ जिस डॉक्यूमेंट्स किसके साथ करना है, परचेज के साथ करना है। ठीक है, सेल्स वाले पे क्लिक करोगे, हाइपर लिंक तो किसके साथ करना है, इसको सेल्स वाले के साथ करना है। ऐसे रिटर्न वाले को हाइपर लिंक कर दोगे आप, तो किसके साथ करना है, रिटर्न वाले के साथ करना है। और ये स्टॉक वाले को यहाँ पे हाइपर लिंक करोगे आप किसके साथ, यहाँ स्टॉक वाले के साथ ये कर दोगे आप। ओके, ठीक है, अब देखो परचेज पे जाओगे तो ये डैशबोर्ड जो आ रहा है, इसको भी आप किससे क्लिक करोगे, हाइपर लिंक करोगे। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड के साथ करोगे। ठीक है, अब गो टू डैशबोर्ड पे एक बार क्लिक करके देखते हैं। सेल्स पे जाओगे, इसको भी हाइपर लिंक करोगे, इसके साथ डैशबोर्ड के साथ। ठीक है, वैसे यहाँ रिटर्न पे जाओगे, इसको भी आप हाइपर लिंक कर दोगे। ठीक है, किसके साथ, डैशबोर्ड के साथ, यहाँ से कर दोगे। ठीक है, ऐसे स्टॉक वाले पे जाओगे, इसको भी आप हाइपर लिंक कर दोगे किसके साथ, डैशबोर्ड के साथ। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे परचेज, रिटर्न, सेल, ठीक है, तीन, और स्टॉक चार। तो हमारे पास यहाँ पे अभी कितनी शीट्स हैं, चार शीट्स हैं। इन चारों को हमने क्या करना है, जब बनाना है, कहाँ से बनेगा ये सब, डैशबोर्ड से। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमने ये रिटर्न वाली शीट बनाई है। ठीक है, अब रिटर्न वाली शीट पे
आइटम, और सेल्स वाली शीट पे सेम, स्टॉक वाली शीट पे, ठीक है, सब पे सेम रहेगा। ठीक है, ये जो खाली स्टॉक वाली शीट में जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो लगाना है, ठीक है, अब इसको करना है, यहाँ से हमने प्लस, सामने ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। तो वैल्यू क्या देने वाले हैं हम इसकी, रिटर्न शीट की आइटम कॉलम, ठीक है, तो जाते हैं रिटर्न शीट पे, यहाँ पे ये पूरी कॉलम ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दे देंगे कॉमा, कॉमे के बाद जैसे हम A2, ठीक है, ये आप चाहो तो स्टॉक वाली शीट पे जाके भी दे सकते हो, फिर से कॉमा दोगे, और फिर क्या करोगे, रिटर्न वाली क्वांटिटी कॉलम को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से कर दोगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला, ये रिटर्न का यहाँ पे है, ठीक है, हमने कहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट किया है, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला सही नहीं था, ठीक है, सामने गलत हो गया था। अब A2 जो है हमारा ऐसे ही रहेगा, ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ये आ गया हमारा सेल्स का, ये आ गया हमारा रिटर्न का, ये आ गया परचेज का, और ये आ गया डैशबोर्ड का, ठीक है। अब इन वालों को हम लिंक करके देखते हैं, ठीक है, उसके लिए पहले एक एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, लाइट भी समझ लो। तो यहाँ पे एक एंट्री हम किस लिए कर रहे हैं, हमने मैक्रो रिकॉर्ड करने हैं, और अलग अलग शीट्स के अंदर क्या करना है, उनको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्वांटिटी जो है वो टाइप कर लोगे, और एक बार इसको सिलेक्ट करके पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे ऐसे, ठीक है, और इस पे भी आप पूरे को सिलेक्ट करके एंटर कर दोगे, ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद अब चलते हैं डेवलपर पे, रिकॉर्ड मैक्रो, इस नाम से पहले हम परचेज से करेंगे, ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे, ठीक है, पूरे को करना है तो पूरे को कर लोगे, और मैं इतने को ही कर रहा हूँ, कंट्रोल C, ठीक है, उसके बाद मैं परचेज वाली शीट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल से भी मैं कर सकता हूँ यहाँ से, और दूसरा कैसे कर सकते हैं हम, कंट्रोल Alt और V से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल Alt V का यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे एंट्रीज हैं हम वैसे ही उनको लेंगे, दिस टेबल इंसर्ट रो इन टू योर वर्कशीट, दिस में कॉज डाटा इन सेल बिलो द टेबल आर टू शिफ्ट डाउन, ठीक है। अब यहाँ से क्या बता रहा है ये, आपने यहाँ पे टेबल नहीं बनाया, ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे कर दिया, डैशबोर्ड पे चला जाएंगे, ये जो हमने सेलेक्ट किया है इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से फिर करेंगे स्टॉक रिकॉर्ड, अब परचेज वाली शीट पे जाएंगे, असाइन मैक्रो परचेज के नाम से इसको कर देंगे upload, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज के लिए हम एंट्री कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे परचेज के लिए, ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे एंट्री सीधा ऐसे परचेज के लिए। अब हम परचेज वाली शीट पे जाएंगे, तो ये देखो जैसे हमने एंट्रीज की है यहाँ पे, ये आ गई है, तो ठीक है। अब रिटर्न वाली शीट के लिए करते हैं एंट्री, पहले मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो यहाँ माउस आ गया, ये हमारा लैपटॉप आ गया, और ये हमारा डेस्कटॉप आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्वांटिटी पे जाके क्या करने वाले हैं, हमारे पास 100 माउस थे, उसमें से 50 रिटर्न आ गए हैं, लैपटॉप जैसे हमारे पास कितने थे, 30, ठीक है, उसमें से हमारे पास 10 आ गए वापस, और डेस्कटॉप जो है हमारे पास कितने थे, उसमें से 5 आ गए वापस, ठीक है। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, रिटर्न वाली शीट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, इसको कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल से चलेंगे रिटर्न वाली शीट पे,
कंट्रोल अल्ट वी, ठीक है, वैल्यू। और यहाँ से आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये किस में आएगा, ठीक है। आ गया यहाँ पे ये भी। इसको थोड़ा कर लो बड़ा। उसके बाद आप चलोगे डैशबोर्ड पे, इसको कर दोगे डिलीट, यहाँ पे रखोगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दोगे। अब रिटर्न वाली शीट पे क्या करोगे आप, असाइन मैक्रो कर दोगे। यहाँ पे मैक्रो टू के नाम से था, हमने उसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब कीबोर्ड, लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है। कीबोर्ड हमारे पास 50 आ गए रिटर्न में, ऐसे लैपटॉप 5 आ गए हैं और डेस्कटॉप 6 आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीधा चलते हैं रिटर्न वाली शीट के लिए, ठीक है। अब रिटर्न पे जाके देखेंगे तो जो जो हमारा वापस आया है वो यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब सेल्स के लिए करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, किसके लिए, सेल्स के लिए, ठीक है। तो डेवलपर पे जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो, ये मैं सिंपल वाला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे हमने परचेज रिटर्न और आप कर रहे हैं सेल्स के लिए, तो यहाँ से कर दोगे ओके, इसको कर दोगे कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी से, और सेल्स वाली शीट पे चला जाओगे, यहाँ पे रखोगे कंट्रोल अल्ट वी, वैल्यूज, ओके कर दोगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, डैशबोर्ड पे जाओगे, इसको डिलीट कर दोगे, यहाँ पे रखोगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे असाइन मैक्रो, तो सेल्स के नेम से था, इसको कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओगे, जैसे माउस का हो गया, कीबोर्ड का हो गया, सॉरी, लैपटॉप का हो गया और डेस्कटॉप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने माउस कर दिया 50 सेल, लैपटॉप कर दिए 10 और ये कर दिए डेस्कटॉप 8, ठीक है। तो ये आप सीधा सेल पे जाओगे, चेक करोगे, एंट्री हो गई है। अब देखो इसको क्या करना है, अब ये शीट आपकी लिंक है, तो इसमें आप अगर ये चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ चेंज करनी है, बॉक्स बनाना है, तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल टी, इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। रिटर्न पे जाओगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, परचेज पे जाओगे यहाँ पे भी ऐसे ही है, अब स्टॉक पे जाओगे तो यहाँ पे आप माउस देखोगे माइनस, ठीक है। अब देखो हमने परचेज कितने किए हैं, माउस 100, रिटर्न कितने पास आए हमारे पास 50, और सेल हम कितने दिखा रहे हैं 50, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे -50 है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, सेल्स के अंदर माउस की क्वांटिटी को, ठीक है, परचेज के अंदर माउस की क्वांटिटी को हम 100 शो करते हैं, ठीक है। और ये परचेज पे जाएंगे, यहाँ से हम देखेंगे परचेज में माउस 100 हो गए, ठीक है, कीबोर्ड। और यहाँ पे देखोगे आप रिटर्न, तो सेल में देखोगे तो हमने माउस 50 कर दिए, स्टॉक पे देखोगे तो ऐसे -50 होगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ डैशबोर्ड पे देखोगे आप, कुछ नहीं है, परचेज में हम माउस कितने कर रहे हैं 100, रिटर्न कितने पे हमारे पास आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, सेल्स में हम दिखा रहे हैं 50, और हमारे स्टॉक में कितना बता रहा है ये 50, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इस माइनस को हटा देते हो, एंटर करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह का हेल्प आएगा, जो आपको नहीं लेना है ओके कर दोगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस का सिंबल दे देना है, और सिंपली यहाँ एंटर पे आएंगे तो ये ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब रिटर्न वाली शीट के लिए एक कर करके देखते हैं, ठीक है। माउस
इसमें हमारे 20 रिटर्न आ गए। ठीक है, तो ये रिटर्न वाली शीट के लिए। अब रिटर्न वाली शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे माउस हमारे पास 20 आ गए। वैसे सेल्स वाली शीट पे जाओगे माउस 50, स्टॉक पे जाओगे -30। ठीक है, यहाँ पे अब इसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स के अंदर स्टॉक के अंदर माउस को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे माउस 100, ये परचेज पे चला जाओगे आप, यहाँ पे माउस सेलेक्ट करोगे, इसमें से आपने सेल कितने कर दिए हैं, 30। ठीक है, और ये आप सेल पे जाओगे, स्टॉक पे जाओगे तो यहाँ पे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस किस लिए है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं परचेज में माउस हमने 100 की है। ठीक है, रिटर्न में दिखा रहे हैं 20, सेल में दिखा रहे हैं 30। तो यहाँ पे -10 इसलिए आ रहा है कि जो हमने लिया है उससे ज्यादा हम दिखा रहे हैं सेल या परचेज या रिटर्न में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अगर आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे प्लस में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, आप इसको ऐसे करोगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार फॉर्मूला लगा के दोबारा से दिखाता हूँ। ठीक है, इसको पूरे को हम काट देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू सामने, क्योंकि इसमें मेन चीज है ही फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, परचेज वाली शीट पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या रेंज लेंगे इसके लिए, रेंज हम लेने वाले हैं परचेज का पूरा आइटम कॉलम। ठीक है, तो यहाँ परचेज पे चला जाते हैं और यहाँ पे हमारा जितना भी एक कॉलम रहेगा। ठीक है, आपने 10 11 12 तक इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर आप कॉमा दे दोगे, फिर आप यहाँ पे हैंड से लिख लोगे A2, फिर से कॉमा दोगे। अब दूसरी हम इसमें क्या दिखा रहे हैं, सेल्स का पूरा क्वांटिटी कॉलम। ठीक है, तो सेल्स पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा जो ये कॉलम रहेगा हम ये वाला शो कर देंगे। यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, यहाँ एक माइनस का सिंबल दे देंगे। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब की बार हम क्या देने वाले हैं, सेल्स का पूरा आइटम कॉलम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो लग रहा है ना, ये किस बिहाफ पे है, यहाँ पे कॉमा दे दोगे, यहाँ पे वर्बली ये कर दोगे, यहाँ पे चला जाओगे और यहाँ पे आपने क्या करना है अब, सेल्स का पूरा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया था सेल्स का। ठीक है, एक बार अभी हम सेल्स वाली शीट पे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल्स का पूरा आइटम कॉलम दे देंगे। ठीक है, ये वाला, यहाँ पे कॉमा दे देंगे, यहाँ पे मैं A2 टाइप कर रहा हूँ, फिर से कॉमा दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, ठीक है, स्टॉक का जो A2 में वो कर रहा हूँ वो स्टॉक का है। ठीक है, उसके बाद सेल्स का पूरा क्वांटिटी कॉलम जो है उसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस का सिंबल दे देंगे, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से आप जाओगे रिटर्न वाले पे। अब रिटर्न वाले का पहला क्या करना है हमने, यहाँ पे इसको रेंज देनी है। ठीक है, तो इसको हम देंगे आइटम का पूरा कॉलम जो हमारा ये वाला है। ठीक है, पूरा हमने ये कॉलम दे दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा दे देंगे, फिर A2 लिखेंगे जो हम स्टॉक का पहला वाला उसके अंदर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न का पूरा क्वांटिटी कॉलम जो है वो दे देंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अभी आप देखोगे A2, फिर उसके बाद कॉमा, और उसके बाद हम क्या देने वाले हैं, रिटर्न का पूरा ये वाला। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, यहाँ पे कर देंगे एंटर। अब आप देखोगे हमारा फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप जाओगे, यहाँ पे आप माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, सारी आइटम्स को मैं एक बार सिलेक्ट करता हूँ, SSD, HSD, रोम, रैम, और यहाँ प्रिंटर, स्कैनर, और यहाँ एंड पे दे देता हूँ मदरबोर्ड। अब मैंने माउस कितने कर दिए हैं, 500।
ठीक है। ऐसे कीबोर्ड 500 कर दिए। लैपटॉप पे जाओगे तो 50, डेस्कटॉप 50, ठीक है। SSD 200, HSD 100, रोम 500, रैम 500, प्रिंटर 50, स्कैनर 100 और मदरबोर्ड 100। ठीक है। तो ये किसके लिए हम कर रहे हैं अभी? परचेज के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे तीन ही ये कॉलम सिलेक्ट किए थे, तो परचेज पे वही तीन कॉलम आएंगे। ठीक है। जब आप क्या करोगे, मैक्रो रिकॉर्ड करोगे, तो आप इस पूरे कॉलम को क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे जितना भी आपका कॉलम है, और उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे लगा दोगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम माउस, कीबोर्ड और लैपटॉप, ठीक है, इन तीन चीजों का दिखाएंगे कि हमने रिटर्न कितने आए हैं। जैसे हमने माउस का लिखा था 500, तो उसमें से हमारे पास 200 रिटर्न आ गए। कीबोर्ड पे हमारे पास 200 रिटर्न आ गए। लैपटॉप हमने 50 लिए थे, तो उसमें से 10 रिटर्न आ गए। और वो क्या कर दिया हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है। ऐसे यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, सॉरी, लैपटॉप, ये तीन चीजें ले ली। तो यहाँ हमने सेल कितना किया, 300 हमने ये सेल कर दिया, 300 ये कर दिया, और लैपटॉप जो है वो 40 सेल कर दिया। तो यहाँ पे सेल्स पे चला जाएंगे। ठीक है। अब परचेज में देखोगे हमने ये चीजें की थी। ठीक है। डैशबोर्ड पे सेल्स पे जाओगे तो ये चीजें हमने सेल की है। ठीक है। ऐसे ही रिटर्न पे जाओगे तो हमने रिटर्न पे ये चीजें हमारे पास वापस आई है। ठीक है। ऐसे आप स्टॉक पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे माउस जो है हमारे पास कितने हैं, 200, और कीबोर्ड कितने हैं, 200, और लैपटॉप कितने हैं हमारे पास, 10। अब मैं यहाँ परचेज वाली शीट में देखते हैं। माउस, कीबोर्ड हमने ले लिए 500 और लैपटॉप ले लिए हमने 50। ठीक है। उसमें से रिटर्न हमारे पास 200 माउस आ गए, कीबोर्ड भी 200 और लैपटॉप भी 10। ठीक है। अब सेल में देखेंगे तो 300 हम माउस यहाँ पे बेच रहे हैं, 300 कीबोर्ड और 40 लैपटॉप, तो हमारे पास कितने बचे, 200 माउस, 200 कीबोर्ड और 200, सॉरी, 10 लैपटॉप। ठीक है। अब यहाँ पे आपने और एंट्रीज करनी है, तो आप जब मैक्रो रिकॉर्ड करोगे इस पूरे को सिलेक्ट कर लोगे और उतना उस टेबल पे लगा दोगे जितना आपको वो टेबल पहले से ही चाहिए होगा। ठीक है। अब देखो ये एंट्रीज जब यहाँ पे अगर आपको शो नहीं हो रही है, तो आप इनको यहाँ पे भी शो करा सकते हो। कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल टू, एंटर कर दोगे। ठीक है। और इसको कर दोगे ड्रैग। ठीक है। ऐसे कर दोगे ड्रैग, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। अब जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री करोगे, जैसे कीबोर्ड की कर दी, माउस की कर दी, और हमने कर दी डेस्कटॉप की। ये हमने 20, ये हमने 50, और ये हमने 80। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बटन एक बार प्रेस कर दोगे, ये सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ये क्या किया हमने, जैसे परचेज कर दिया। ठीक है। परचेज वाली शीट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जितनी एंट्रीज आप उस टाइम पे करते हो ना मैक्रो रिकॉर्ड पे, तो उतनी ही एंट्रीज आपके पास यहाँ पे आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर लाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, डेवलपर टैब में यूज रिलेटिव रेफरेंस। उससे क्या होता है, जितनी भी आप एंट्रीज करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अपने इसको सेल को रखोगे आप यहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे, कंट्रोल डाउन एरो की, ये जैसे यहाँ पे आ गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करोगे आप ऐसे, पेज स्पेशल। ठीक है। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल अल्ट वी भी कर सकते हो। ठीक है। पेज स्पेशल पे करोगे, उसके बाद वहां से ओके करके आप दोबारा से क्या करोगे, कंट्रोल डाउन एरो की। ठीक है। तो जितनी भी एंट्रीज है वो यहाँ से खुद ब खुद ही आ जाएंगी नीचे की तरफ, और यहाँ पे आप इसको कर दोगे यूज रिलेटिव रेफरेंस को एक बार क्लिक, तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो कल जैसे हमने इस शीट के अंदर क्या क्या सीखा था, कि हम परचेज रिटर्न का हमने आज सीखा, परचेज, सेल और स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो आज हमने इसमें एक नई चीज सीखी, वो है रिटर्न का, कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल जो है वो रिटर्न आता है, तो हम कैसे उसको शीट के अंदर लाएंगे, वो स्टॉक में हमारे कैसे प्लस होगा या माइनस होगा। अब देखो जो वापस आएगा वो तो आपके स्टॉक में होगा, जो सेल्स में जाएगा वो क्या होगा, आपको परचेज वाला जो आप करते हो वो आपके स्टॉक में आता है, रिटर्न वाला स्टॉक में आता है, सेल वाला आपका
निकल जाता है तो पीछे बचता है आपके पास स्टॉक। अब तीन चीजें आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है, परचेज, रिटर्न और स्टॉक को। और जो आपका सेल हो गया है वो ऑटोमेटिकली वहां से माइनस होता जाएगा, और जो आपके पास परचेज या रिटर्न वाला होगा वो स्टॉक के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब इसको सेव करने का मैं कल आपको कोई तरीका बता रहा था। ठीक है, तो सेव करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, टू सेव अ फाइल विद दीज फ्यूचर क्लिक नो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सेव नहीं करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फाइल पे। ठीक है, यहाँ इस फाइल पे चला जाएंगे और यहाँ सेव एज के नाम से ये जैसे है, यहाँ पे ओके करेंगे। स्टॉक मैनेजमेंट फ्री है तो हम क्या करेंगे, एक्सेल वर्कबुक पे करेंगे, और यहाँ पे हम ये एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक इसको ओके कर देंगे, और इसको यहाँ से सेव करेंगे। तो ये हमारी शीट के अंदर जो भी माइक्रो, जो भी हमने यहाँ यहाँ पे चीजें लगाई है वो सारी की सारी जो है वो क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। तो इसको सेव करने के लिए भी हमें सेव एज माइक्रो, सेव एज क्या करना है, वर्कबुक। और यहाँ से हमने क्या करना है, जो मैक्रो वाला ऑप्शन होगा, एनेबल मैक्रो ऑप्शन, उस पर क्लिक करके इसको सेव करेंगे। तो इन फ्यूचर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूले मैक्रो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो भी शीट के अंदर होगा वो आप कंटिन्यूसली यहाँ से उसका फायदा उठाते रहोगे।